आज का हमारा टॉपिक है स्पीड ऑफ एक्सरे फिल्म। स्पीड ऑफ एक्सरे फिल्म या आप इसको स्पीड ऑफ फिल्म स्क्रीन कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हो? फिल्म स्क्रीन कॉम्बिनेशन। तो क्या कह सकते हो? फिल्म स्क्रीन कॉम्बिनेशन। ये स्पीड ऑफ एक्सरे फिल्म क्या होती है? फिल्म स्क्रीन कॉम्बिनेशन की जो स्पीड होती है उस स्पीड को हम किस टर्म में इसको काम में लेते हैं, इसका क्या मतलब होता है, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। देखिए, किसी एक्सरे फिल्म पे मान लो ये कोई एक्सरे फिल्म है, इस पर आपको ऑप्टिकल डेंसिटी इजिकल टू 1 प्राप्त करनी है। कितनी करनी है? ऑप्टिकल डेंसिटी 1 प्राप्त करनी है। और ये ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होनी चाहिए? ये क्या होना चाहिए? ये ऑप्टिकल जो 1 है ये बेस प्लस फोग डेंसिटी है, उसके अलावा होनी चाहिए। किसके? उसके अलावा होनी चाहिए, इसके ऊपर होनी चाहिए। आपका ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, इस पे ये बेस एंड फोग डेंसिटी है, तो ये बेस प्लस फोग डेंसिटी होती है। इसके अलावा आपको ऑप्टिकल, मान लो ये 0.25 है, तो आपको 1.25 ऑप्टिकल डेंसिटी, मतलब आपकी जो बेस और फोग डेंसिटी माइनस कर दोगे तो ऑप्टिकल डेंसिटी जो एक्सपोजर के कारण ऑप्टिकल डेंसिटी है वो आपको यहाँ पे कितनी मिल जाएगी? 1 मिल जाएगी। एक्सपोजर के कारण ऑप्टिकल डेंसिटी कितनी मिल जाएगी? 1 मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि 0.25 ऑप्टिकल डेंसिटी है, लगभग मैं बात कर रहा हूँ, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ये डेंसिटी तो आपको एक्सरे फिल्म पर मिलेगी ही मिलेगी, चाहे आप उसको एक्सपोज करो या न करो। आप अगर बिना एक्सपोज के फिल्म को प्रोसेस करोगे तो आपको 0.25 ऑप्टिकल डेंसिटी ये बेस के कारण, जो ब्लू डाई है या बेस खुद के जो उस पर बेस है उसके खुद के कारण, या जो उस पर फोग डेवलप हो जाता है फोग के कारण होती है, तो आपको मिलेगी मिलेगी। तो सिर्फ एक्सपोजर के कारण अगर आपको ऑप्टिकल डेंसिटी 1 देखनी है तो आपको 1.25, अगर ये इतनी प्रोड्यूस हो रही है तो 1.25 ऑप्टिकल डेंसिटी इस फिल्म पर उत्पन्न करने के लिए, इसमें अपन ये माइनस कर लेंगे, नेट ऑप्टिकल डेंसिटी आपको कितनी मिली है? 1 मिली है। तो किसी एक्सरे फिल्म पर बेस और फोग डेंसिटी के अलावा अगर ऑप्टिकल डेंसिटी 1 उत्पन्न करने के लिए जितना एक्सपोजर चाहिए, उस एक्सपोजर का व्युत्क्रमानुपाती, उस एक्सपोजर का क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती। क्या कहलाता है? उस फिल्म के लिए स्पीड कहलाता है। क्या उस फिल्म के लिए क्या कहलाता है? स्पीड कहलाता है। और ये एक्सपोजर किसमें होना चाहिए? रोंटगन में होना चाहिए। ये एक्सपोजर किसमें होना चाहिए? रोंटगन। हम आगे यूनिट्स ऑफ जो एक्सरे से रिलेटेड यूनिट्स पढ़ेंगे उसमें देखेंगे आप एक्सपोजर की जो यूनिट्स, जो एक्सपोजर, एब्जॉर्ब डोज, कर्मा वगैरह कई चीजें टर्म पढ़ेंगे, उसमें देखोगे आप एक्सपोजर का मात्रा क्या होता है? रोंटगन होता है, इसे कैपिटल आर से लिखते हैं। तो किसी किसी एक्सरे फिल्म पर ऑप्टिकल डेंसिटी 1 उत्पन्न करने के लिए जो कि बेस और फोग डेंसिटी के अलावा होनी चाहिए, कितना एक्सपोजर आवश्यक होगा, उस एक्सपोजर का व्युत्क्रमानुपाती आपका क्या कहलाता है? ये आपकी फिल्म की स्पीड कहलाती है। आपकी फिल्म की क्या कहलाती है? स्पीड कहलाती है। यानी स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन रोंटगन। 1 अपॉन रोंटगन लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सपोजर का मात्रा किसमें होता है? रोंटगन के अंदर होता है। कैसे समझोगे इस चीज को आगे? मान लो कोई फिल्म स्क्रीन कॉम्बिनेशन है, एक फिल्म स्क्रीन कॉम्बिनेशन है, यानी ये इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है, इसके बीच में आपने एक एक्सरे फिल्म लगा रखी है। ये दोनों तो क्या है? इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, और ये क्या है? फिल्म है। इस पर आपको कितना एक्सपोजर चाहिएगा कि आप इस पर क्या कर सको? 1 ऑप्टिकल डेंसिटी इजिकल टू 1 आप प्राप्त कर सको, जो बेस और फोग डेंसिटी के अलावा प्राप्त करने के लिए आपको कितना एक्सपोजर चाहिए होता है? आपको 0.5 मिली रोंटगन चाहिए होता है। कितना चाहिए होता है? 0.5 मिली रोंटगन एक्सपोजर चाहिए होता है। किसके लिए? एक ऑप्टिकल डेंसिटी प्राप्त होने के लिए। माना किसी फिल्म स्क्रीन कॉम्बिनेशन को ऑप्टिकल डेंसिटी 1, जो कि बेस और फोग डेंसिटी के अलावा है, उत्पन्न करने के लिए कितना एक्सपोजर आवश्यक होता है? 0.57। तो फिल्म स्क्रीन कॉम्बिनेशन की स्पीड क्या होगी? फिल्म को स्क्रीन तो स्पीड आप कैसे पता करोगे? इजिकल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन रोंटगन। रोंटगन की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है? 0.57 मिली रोंटगन है, यानी मिली को हटाओगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा, नीचे 0.57 इंटू 100 इजिकल टू टोटल कितना आएगा आंसर आपका? लगभग 1750 मिली रोंटगन आ जाएगा। 1750 रोंटगन इनवर्स आ जाएगा। 1750 रोंटगन इनवर्स आपका आंसर हो जाएगा। तो इस फिल्म स्क्रीन कॉम्बिनेशन की स्पीड कितनी हो जाएगी? 1750 रोंटगन इनवर्स इसकी स्पीड हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1750 रोंटगन इनवर्स। तो किसी फिल्म स्क्रीन कॉम्बिनेशन की स्पीड क्या होती है? उसके एक्सपोजर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। स्पीड इनवर्स की प्रोपोर्शनल एक्सपोजर इसके अंदर ये होता है।
अब आपका जो स्पीड क्लास सिस्टम होता है ये कैसे काम करता है, आपने पढ़ा होगा, देखा होगा आपने, जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन काम में लेते हो, किसकी स्पीड 200 है, 400 है, 800 है, इस तरीके से हाई स्पीड होती है जो रेयर अर्थ वाली होती है। तो स्पीड क्लास सिस्टम होता क्या है, अपन ये भी देख लेते हैं। उससे पहले हम एक चीज देखते हैं कि स्पीड होती है वो किस किस फैक्टर पर निर्भर करती है, कौन से कारकों पर आपकी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की स्पीड होगी वो निर्भर करेगी। तो फैक्टर अफेक्टिंग स्पीड ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को कौन से फैक्टर प्रभावित करने वाले हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर है केवीपी। आपका केवीपी, केवीपी क्या होगा, स्पीड को आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में जो स्पीड है फिल्म की उसकी केवीपी इसको बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी। कैसे, केवीपी बढ़ने के साथ अगर आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बढ़ता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के पास में केवीपी पहुंच जाता है, उस समय क्या होगा, मैक्सिमम रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होगा, फिल्म स्क्रीन कॉम्बिनेशन की जो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरा है अमाउंट ऑफ स्कैटर रेडिएशन, स्कैटर रेडिएशन। अगर स्कैटर रेडिएशन ज्यादा है, मैंने आपको बताया था स्कैटर रेडिएशन लो केवीपी का होता है, और फिल्म का जो सिल्वर हैलाइड ग्रेन होता है उसका जो केज एब्जॉर्प्शन होता है वो भी क्या होता है, कम होता है। मैंने आपको शायद 13 और 25 से कुछ बताया था, आप कंफर्म कर लेना इसका सिल्वर ब्रोमाइड का कितना होता है। तो इन दोनों स्कैटर रेडिएशन के पास होता है, यानी स्कैटर रेडिएशन क्या होता है, ज्यादा डिपॉजिट होता है, ज्यादा एब्जॉर्ब होता है एक्स-रे फिल्म पर, तो इस स्कैटर रेडिएशन कंडीशन में स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसके अंदर एक्स-रे फिल्म की स्पीड बढ़ जाती है, एक्स स्क्रीन की नहीं बढ़ती है। इसके अलावा एक्स-रे एब्जॉर्प्शन बाय द कैसेट, एक्स-रे एब्जॉर्प्शन बाय द कैसेट एंड एक्स-रे टेबल टॉप, टेबल टॉप। मान लो आप किसी एक्स-रे फिल्म पर आप रेडिएशन डाल रहे हो, तो कैसेट की जो कैसेट है ये खुद, मान लो इस कैसेट का बैक कैल मैंने आपको बताया था, इसकी लेड का बना होता है, हम आगे देख लेंगे इसको, या टेबल टॉप है, तो एक्स-रे जो पार जाएगी टकरा के वापस स्कैटर रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये कितनी एब्जॉर्ब करती है स्कैटर को, इस पर भी डिपेंड करता है आपकी कैसी स्पीड, जो कैसेट की सॉरी फिल्म स्क्रीन कॉम्बिनेशन की स्पीड कितनी है। एक मिनट रुकिए, आप ट्रेन आ रही है भैया। फोर्थ फैक्टर है वे ऑफ फिल्म प्रोसेसिंग। आप फिल्म प्रोसेसिंग किस सिस्टम से करते हो, मैनुअल सिस्टम से फिल्म प्रोसेसिंग करते हो या ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग से फिल्म सिस्टम करते हो। उसमें क्या होगा, मैनुअल का टेम्परेचर कम होता है, ऑटोमेटिक हम ज्यादा रखते हैं, तो उसमें ऑटोमेटिक में स्पीड ज्यादा मिलती है और मैनुअल में स्पीड थोड़ी कम मिलती है। तो ये फैक्टर है जिन पर किसी एक्स-रे फिल्म का क्या होगा, स्पीड उस पर डिपेंड करती है। चलो हम स्क्रीन जो इसका क्लासिफिकेशन और देख लेते हैं, हम इसको किस तरह से स्क्रीन में जो स्पीड क्लास सिस्टम होता है वो क्या होता है, हम वो भी देख लेते हैं। एक मिनट, ट्रेन निकल जाती है, ट्रेन आ रही है। ओके, चलिए स्पीड क्लास सिस्टम देखो। स्पीड क्लास सिस्टम किस तरह का होता है, स्पीड क्लास सिस्टम में हम इस स्पीड को दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। एक तो होता है नंबर के रूप में। नंबर के रूप में कैसे, आप लोगों ने देखा होगा किसी कोई एक्स-रे कैसेट की स्पीड 100 होती है, 125 होती है, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640 एंड 800, मैं दोबारा नंबर लिख रहा हूं यहाँ पे, एंड 1000। आपने देखा होगा आपके जैसे डिपार्टमेंट में अगर ये कैसेट वगैरह चलती है तो इसकी स्पीड कितनी होती है, इसकी 200 स्पीड है, इसकी 400 है, इसकी 800 है, इस तरह से आपने देखा होगा। तो नंबर के जरिए हम स्पीड पता करते, जितने ज्यादा नंबर होंगे उसकी स्पीड कितनी होगी, उसकी ज्यादा होगी। या इसको हम लॉग रिलेटिव एक्सपोजर के रूप में, लॉग के रूप में, लॉगरिथम के रूप में भी हम इसको देख सकते हैं। लॉगरिथम के रूप में भी हम स्पीड को क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। जैसे 100 का लॉग कितना होता है, 2 होगा, 1000 का कितना होता है, 3 होता है। बाकी इन सब का अगर आप लॉग निकालोगे तो 2.1 हो गया, 160 का लॉग होता है 2.2, इसका लॉग हो जाएगा 2.3 और इसका लॉग हो जाएगा
2.4, 320 का हो जाएगा 2.5, 2.6, और इसका हो जाएगा 2.7, 2.8, 800 का हो जाएगा 2.9, और इसका हो गया 3। तो इनके हम लॉग लेके, या तो हम इनको क्या करते हैं डायरेक्ट नंबर के रूप में स्पीड को शो कर देते हैं। ओल्ड जो सिस्टम है वो, ये ओल्ड सिस्टम होता है नंबर के रूप में, जितनी ज्यादा नंबर होगी उसकी स्पीड ज्यादा होगी। या इनका लॉग लेके हम लॉग के रूप में भी इसकी स्पीड को हम दे सकते हैं। तो ये किसी फिल्म की स्पीड जो क्लास सिस्टम है, ये स्पीड क्लास सिस्टम होता है। तो ये चैप्टर कंप्लीट है।